for youngster. And here we are going to talk on the syllabus of class 10 social studies. सोशल स्टडीज के सिलेबस के बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या सिलेबस जो पिछले साल था वही है। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि सिलेबस में कोई चेंज का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। सीबीएसई ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। सीबीएसई सिलेबस चेंज की, यानी कि आपको वही सिलेबस पढ़ने हैं जो पिछले साल थे। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि आपको क्या क्या कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है जो आपको पढ़ना ही है, यानी कि आपका वो चैप्टर फिक्स्ड है, वो क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर आपको पढ़ना ही है किसी भी हालत में, यानी कि आपको कोई चॉइस नहीं है। अगला आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और इंडो चाइना, इन दोनों में ऑप्शन था कि आप एक चैप्टर चूज कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को हटा के इंडो चाइना चैप्टर को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, यानी कि आपको अब पढ़ना है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आपके हुए दो चैप्टर। अब आपको मिलता है चॉइस किस चैप्टर में? मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दो चैप्टर में आपको मिलते हैं चॉइस, यानी कि आप चूज कर सकते हैं कि जो चैप्टर आपको मन करे वो पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ें मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है और ये चैप्टर फिक्स्ड है वो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, और यही चार चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बाकी जो भी चैप्टर है वो डिलीटेड है, यानी कि आपको पढ़ने हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद आपको चूज कर लेना है कि आप मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ते हैं या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ते हैं। उसके बाद आपका एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो आपको हिस्ट्री से चार चैप्टर पढ़ने हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो फ्रेंड्स आपको ज्योग्राफी में कोई भी चॉइस नहीं है। आपको सबसे पहला चैप्टर यानी कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट आपको फिक्स पढ़ना है। अगला है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर है ये अगर आपके टीचर चाहते हैं तो वो पढ़ा के और अपने एग्जाम यानी कि प्री बोर्ड या हाफ ईयरली ये सब में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड नहीं पूछेगा। यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीटली रिलेटेड चैप्टर है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अगला है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज भी कंप्लीटली डिलीट है, इसका भी वही कहानी है, अगर टीचर चाहे तो यूनिट टेस्ट में पूछ सकते हैं। अगला है एग्रीकल्चर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या यूं कहें कि ज्योग्राफी से इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ये भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आगे आता है सिविक्स। तो चलिए सिविक्स पे बात करते हैं। सिविक्स में सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर आपको पढ़ना है। फेडरलिज्म आपको पढ़ना है। फेडरलिज्म सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ये आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि डिलीटेड है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट आपको पढ़ना है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। पॉपुलर राइट्स स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट ये चैप्टर जो है आपका डिलीटेड हो गया है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट चैप्टर आपका डिलीटेड है। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको पढ़ने हैं। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ये आपको नहीं पढ़ने, यानी कि सिविक्स से आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? सिविक्स से आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का सबसे छोटा सिलेबस है और इकोनॉमिक्स सबसे इजी माना जाता है अभी 10th तक, आगे नहीं, आगे तो इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। मनी एंड क्रेडिट ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। और आपका एक चैप्टर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो है कंज्यूमर राइट्स। तो आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ने हैं 4 चैप्टर। अब मैं सिलेबस क्यों बताया? क्योंकि आपका चैनल डीएस एकेडमी फॉर यंगस्टर आपके लिए कल से यानी कि 7 जुलाई से आपको एसएसटी का सिलेबस शुरू कर रहा है। तो मैंने आपको ये सब
ये सिलेबस क्यों बताया, क्योंकि आपका चैनल डीएस एकेडमी फॉर यंगस्टर एसएसटी का सिलेबस कल से शुरू कर रहा है, यानी कि 7 जुलाई से डीएस एकेडमी फॉर यंगस्टर पे आप एसएसटी इजीली पढ़ सकते हैं, इजी वे में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है और वीडियोस को लाइक करने हैं। धन्यवाद।